पिछली मर्तबा बताया था कि हमेशा दूसरी तख्ती शुरू होने से पहले आप पिछली वाली तख्ती को भी लिख लेना ज़रूरी है, जब तक आधी तख्ती तक न पहुंच जाए। इसलिए हमने भी इस तख्ती को लिख लिया है। तो आगे का सबक होता है जा। जब तक 2-3 सबक ना हो जाए जीम की तख्ती, तब तक ये तख्ती नहीं छोड़ना है, ताकि पिछले वाली तख्ती की भी मश्क हो जाए। जब और ये जब जज जद और ये जद। तो बताना ये है कि जा कैसे बनाया जाता है। तो आपको बता दूं, तो बा के शुरू पहली तख्ती में सीखा था बा, ये देखिए ये बा सीखा था। ये जो तिरछा है, खड़ा तिरछा, ऐसे ही खड़ा तिरछा बनाना है। फिर उसके बाद ये सर जो बनाना है जीम की तरह नहीं बनाना, बल्कि जीम का जो सर है नीचे की तरफ झुका होगा। देखिए बिल्कुल सीधा नहीं होगा। तो ये झुका कर ये तिरछा बनाएंगे, फिर उसके बाद झुका देंगे, फिर उसके बाद ये बा जो बनाया था उसको यहाँ जोड़ देंगे। ये जीम अलिफ ज़बर जा होगा। मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये जा हो गया। और अगर ये निकल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, और अब रहा जद कैसे बनाना है। तो बता दिया कि जीम का जो है ये वाला हिस्सा तिरछा होगा, शुरू वाला हिस्सा, और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। फिर उसके बाद उससे पहले सीखा था बा के शुरू में कैसा होगा, खड़ा तिरछा होगा या पड़ा तिरछा होगा। तो यहाँ किसी हर्फ के जोड़ में जब इस्तेमाल होता है वो पड़ा रा इस्तेमाल होता है। ये पड़ा रा होगा जैसे ये। लेकिन याद रहे कि पड़ा रा में तो सीधा होता है, लेकिन पड़ा जोड़ में ये थोड़ा ऊपर होता है, ये ऊपर। फिर उसके बाद बा का जो शुरू वाला हिस्सा है वो जीम के नोक से चोंच से मिलाकर बिल्कुल बनाएंगे, आमने सामने हो। अगर इसे जोड़ दिया तो फर्क नहीं। जैसे ये समझिए, ये जो बनाया ये आगे नहीं बनाना बल्कि आमने सामने बनाना है। तो ये ऐसे ही ये जत अगर बनाना हो तो ये खाली उठाना है, फर्क कोई नहीं होगा। ये जीम भी जब भी हो गया, जद भी हो गया। अब रहा जज। तो जज कैसे बनाना है, जैसे बज बनाया था, ये इतना हिस्सा हटा दीजिए, फिर उसके बाद ये सीधा। लेकिन याद रहे कि 3, 4 या 5 जगह मैं आगे बताऊंगा कि जीम बिल्कुल सीधा होगा, बाकी 4-5 के अलावा जितना होगा वो इस तरह नीचे झुका हुआ बनेगा। एक जज में कैसे बनेगा, जज में बिल्कुल जीम की तरह सीधा बनेगा। फिर उसके बाद इसके सामने लाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद गोल बनाएंगे जीम। इस तरीके से जज बनता है, यानी बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। और ऐसे ही जद जीम अलिफ ज़बर जा बना जैसे बनाते हैं, ऐसे ही जीम अलिफ ज़बर जा बनाइए आधी लकीर तक, ये आधी लकीर तक। फिर उसके बाद पहली तख्ती का जो रा है इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया जद। और ऐसे ही यहाँ जो बर सीखा था, ये जीम का सर बनाने के बाद झुका हुआ, ऐसे उसको बर को यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया जर। तो आइए आज का सबक हो गया। और बात रही अब मैं सीखने वाले छोटे बच्चों की तरह मशक करूँगा। आपको गलती निकालनी है और फिर तस्सीह करना है। तो तस्सीह करने का मसला मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे एक जुमला है, बक बक मत कर, ये गलत बना रहा हूँ, ये बक कर, ये बक मैंने बनाया गलत। अब सही कैसे होगा, आपने कहाँ सीखा है, ये जो बग सीखा था तो ऐसा बनाना चाहिए आपको। तो ये बग बनाना है बिल्कुल सीधा, बा अलिफ ज़बर बा, ये सीख रखा है इसलिए इसी तरह बनाना है आपको। ये बग हो गया, और बग 2 मरतबा है इसलिए एक मरतबा और लिख लेना है, ये बग हो गया। और कर कैसे बनाना है, ये जो बर है वैसे कर की काफ की तख्ती आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए ये बर बनाना है तो ये थोड़ा सीधा बनाइए, फिर उसके बाद यह बर बना दीजिए, ये सीधा जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद कर। तो इस तरह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो आपने सीख रखा है फिर भी गलत बनाते हैं बच्चे। तो आगे दूसरा जुमला होगा, सड़क पर चल, ये गलत बनाया है मैंने।
तो आपने कहाँ सीखा है मैं आपको बता दूं। ये सीन की तख्ती, ये सर जो है, ये सीन की तख्ती जिम के बाद जो दूसरी तख्ती आएगी उसमें आ जाएगा तो आप सीख जाएंगे। इसलिए इसकी गलती निकालना हमारे लिए सही नहीं। और काफ, ये काफ तो पहली तख्ती में भी सीख चुके, यहाँ भी सीख चुके, फिर गलत बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए सर बनाइए जैसा आता है आपको, इसमें कोई पकड़ नहीं जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो उसके बाद काफ बनाना ये सीख चुके हैं, तो इसलिए इसको सही ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया सरल। ये बर बिल्कुल गलत बनाया आपने, क्योंकि आपने सीख रखा है बर बनाएंगे। ये देखिए बर बनाया, इसमें एक नुक्ता दिया तो बर हो गया, और दो नुक्ते बढ़ा दिया तो क्या हो गया पर, सड़क पर। और उसके बाद चल तो ये जिम की तख्ती जो आज शुरू हुई है उसी में आएगा, लेकिन फिर भी ये बल जो सीखा है इसी तरह बल बनाना है, सिर्फ इसके आगे जिम का सर चिपका देना है। ये हो गया चल। तो आपको इसी तरह समझ के लिखना है कि ये हर आज कहाँ आ चुका है, कहाँ आया है, तो हम कैसे लिखें। तो आज का सबक बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।